तो कहने का भाव ये है कि ये तो सिद्धि है परमात्मा से की साधना करने से थोड़ी बहुत ये बैटरी चार्ज हो जाती है, जिसे कुछ चमत्कार दिखा देते हैं। इन्वर्टर में पंखा चल पड़ा, लाइट चल पड़ी, छोटा मोटा रोशनी होगी, मोटर नहीं चला सकता इन्वर्टर जो 10 हाउस पावर की। तो ये छोटे मोटे इन्वर्टर बन गए और बैटरी चार्ज हुई, फिर डिस्चार्ज कर दी, वो खत्म हो गए, पशु बन गए। तो कहने का भाव ये है, ऐसे ही चाणक्य ऋषि थे, इन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली और इतनी सिद्धि होगी कि आम सिद्ध पुरुष भी उसका अगर नतमस्तक होने लगा, बड़ा बोलबाला हो गया। एक मानदाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा का अर्थ होता है जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, और उसके अंतर्गत छोटे छोटे नवाब राजा लोग होते हैं, वो उसको टैक्स देते हैं, उसके पराधीन होते हैं, उसके आदेश से चलते हैं, सब कार्य करते हैं। और 2-4 वर्ष के बाद वो क्या करता है राजा, ये देखने के लिए कि मेरे शासनकाल में किसी ने मेरी स्वाधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है, मेरी पराधीनता कोई अस्वीकार तो नहीं कर दिया, यानी मेरे अपने आप में स्वयंभू कोई राजा ना बन गया हो, उसके लिए घोड़ा छोड़ते हैं जो राजा का निजी घोड़ा होता है, और उसके आगे एक पंपलेट लटका दिया जाता है कि जिस भी राजा को अपने मानदाता चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, इस घोड़े को पकड़ के बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, ये समझो सिंपल भाषा में। 72 अक्षौणी का तो वैसे अलग से होता है, जैसे इतने घुड़सवार, इतने रथ वाले, इतने फलाने हाथी वाले, वो मिला करके सारा होता है, हम सिंपल भाव से समझते हैं। 72 करोड़ सेना है, 72 अक्षौणी। वो घोड़ा चल पड़ा, पीछे सैनिक थे, सैनिक घोड़ों पर, घोड़ा खाली, और वो चल रहा अपनी मर्जी से, कहीं से जा रहा, किधर ही जा रहा। तो जाते समय भी चाणक्य ऋषि ने देखा कि घोड़ा खाली जा रहा है, बाकी वे सवार बैठे, क्या कारण है। लेकिन वापस जब आए तो भी वहीं से आ गए, वो कुदरती सारी पृथ्वी पर घूम के। 1-2-4 वर्ष के बाद